ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम सोमवार व्रत कथा का श्रवण करेंगे। सोमवार व्रत हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। यह दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। इस दिन भगवान शिव की कृपा पाने के लिए शिव भक्त पूरे दिन का व्रत करते हैं। पूरे दिन का उपवास करके दिन शाम के समय भोजन करना चाहिए, अर्थात पूरे दिन में एक बार भोजन कर सकते हैं। श्रावण मास का सोमवार व्रत का बहुत ही महत्व है और भी ज़्यादा होता है। श्रावण मास का महीना भगवान शिव को अति प्रिय होता है। इस मास के दौरान भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा होती है। सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाए। घर में किसी पवित्र स्थान पर भगवान शिव की मूर्ति या चित्र को स्थापित करके, अगर आप घर में शिवलिंग स्थापित है तो अभिषेक के साथ पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। अभिषेक के बाद बेलपत्र, दूब, कुशा, कमल, नील कमल, जवा फूल, कनेर, राई फूल आदि से शिव जी को प्रसन्न किया जाता है। भगवान शिव का ध्यान करें। ध्यान के पश्चात ओम नमः शिवाय शिव जी तथा ओम नमः शिवाय से पार्वती जी का पूजन करें। पूजन के पश्चात व्रत व कथा सुने। उसके बाद आरती कर प्रसाद वितरण करें। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह बेहद दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह भगवान शिव प्रत्येक सोमवार व्रत करता और पूरी श्रद्धा के साथ शिवालय में जाकर भगवान शिव की और पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार को मनोकामना पूरी करने का निवेदन किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है और जिसके भाग में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती ने आग्रह कर शिव जी से साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष की होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की इस बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही गम। वह पहले की भांति शिव जी की पूजा करता रहा और कुछ समय उपरांत साहूकार के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसने पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार के पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराओ। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहीं पर ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक नगर पड़ा, जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया गया, लेकिन साहूकार का पुत्र एक ईमानदार शख्स था। उसने यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी के चुन्नी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिसके बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिव जी के वरदान अनुसार कुछ ही क्षणों में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिव जी और पार्वती जी उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने कहा, हे प्राणनाथ, मुझसे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिव जी मृतक बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मृत भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग के में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया।
शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त कर लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिए। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी आवभगत की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर भूखे प्यासे रहकर साहूकार और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटों के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे सृष्टि, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु की प्रदान की है। जो भी इस कथा को सुनता है और पढ़ता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, उसके जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं। जो भी मनुष्य इस कथा को, इस व्रत को बहुत ही विधि विधान के साथ करता है उसके जीवन में कोई संशय नहीं रहता, वह आनंद सुखमय जीवन जीता है। आपको यह कथा कैसी लगी है? अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हो सके तो कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें। जय श्री राधे।